नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि आज ही के दिन 15 अगस्त सन 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ था और भारत देश का जो एक लेवल था डोमिनियन इंडिया से रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना था हमारा देश भारत। तो सबसे पहले तो हम आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे और हम चाहेंगे कि जिस प्रकार आज ही के दिन सन 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, हमारी मातृभूमि और भारत माता स्वतंत्र हुई, उसी तरह से आज के दिन, आज आजादी के लगभग 77 वर्ष बाद, क्योंकि आज ये 77वां जन्म दिन है भारतवर्ष का, 77 वर्ष बाद हमें भी एक संकल्प लेना है कि हमें आजादी प्राप्त करनी है अपने भय से, अपने मन के जो क्लेश हैं या बहुत सारे जो एक तरह से फ्रस्ट्रेशन टाइप की चीजें हैं, इन सब से हमें आजाद होना है। क्योंकि विशेषकर ये प्रतियोगी छात्रों के लिए जिनके मन में दो चीज की गुलामी हमेशा रहती है, एक होता है फियर और दूसरा होता है फ्रस्ट्रेशन, डर और अवसाद, तो उस पे विजय पाने का संकल्प लेना है हमें इस स्वतंत्रता दिवस पे। अब आते हैं, एक मन में ये चर्चा होती है कि आखिर 15 अगस्त को ही हमारा भारत देश आजाद क्यों हुआ था। क्योंकि देखिए, फरवरी 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने लॉर्ड लुईस माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बना के भेजा और उनसे कहा गया था कि ये कौन थे लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, ये महारानी विक्टोरिया के परपोते थे और इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई थी, बहुत ही अहम रोल रहा है इनका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इनको ही इनकी सूझबूझ और इनकी कुशलता के आधार पर भेजा गया था भारत और कहा गया था कि 30 जून 1948 तक आपने भारत को आजाद कर देना है, स्वतंत्रता दिला देनी है। लेकिन ये यहां आते हैं जब माउंटबेटन साहब, तो ये देखते हैं कि यहाँ पे इसमें कंडीशन बहुत ही खराब हो गई है और इतना मतलब ये कंडीशन है नहीं कि हम 48 तक रुक पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा भारी मात्रा में विद्रोह और जो गतिविधियां की जा रही हैं स्वतंत्रता के लिए वो बहुत ही तीव्र रूप से अग्रसर हैं। इसी समय आपके राजगोपालाचारी साहब थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो एकमात्र भारतीय वायसराय भी थे, माउंटबेटन के बाद बने थे। वो मिलते हैं माउंटबेटन से और वो कहते हैं कि माउंटबेटन साहब, अब आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, यहां ज्यादा दिन तक रह नहीं सकते हैं, अन्यथा भारत को ये नौबत ही नहीं आएगी। अगर आप 30 जून 1948 का वेट करेंगे तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि आप हमें सत्ता सौंपेंगे, यहां पहले से ही विद्रोह हो जाएगा। तो इसी समय की जो नजाकत थी उसको देखते हुए माउंटबेटन साहब ने एक तारीख चुनी और वो तारीख थी 15 अगस्त 1947। अब ये होता है कि 15 अगस्त 1947 ही क्यों चुनी थी, तो माउंटबेटन के अकॉर्डिंग ये दिन उनके जीवन में बहुत ही शुभ था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 15 अगस्त को ही जापानी सेना ने ब्रिटिश सेना के सामने क्या किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था, घुटने टेक दिए थे जापानी सेना ने ब्रिटिश सेना, और उस ब्रिटिश सेना में नेतृत्व जो था वो माउंटबेटन के हाथ में था। तो इसलिए माउंटबेटन साहब को यह लगा कि अगर ये दिन हमारे लिए शुभ है, इसी दिन हम करेंगे। अब था आजाद तो भारत को होना था। उस समय जो भारत के पंडित थे उन लोगों ने, क्योंकि देखिए दूसरा प्रश्न यही आता है कि हम आजादी रात में ही क्यों मिली भाई, रात के 12 बजे का झंडा फहराया, दिन तो सुबह तक का तो वेट कर सकते थे, लेकिन रात को ही क्यों झंडा फहराया गया। तो उसमें जो भारतीय पंडित लोग थे या जो ज्योतिषी थे उनके अकॉर्डिंग देखा गया कि इस समय के नक्षत्र और घड़ी जो है बहुत ही खराब है। 15 तारीख के दिन नक्षत्र 1947 में बहुत खराब था। इस तरह से कोई भी भारतीय नेता नहीं चाहता था कि इतनी कीमती चीज इतने दिन के बाद जो हमें आजादी मिली है वो ऐसे समय मिले जिस दिन की घड़ी ही शुभ नहीं है, नक्षत्र ही नहीं शुभ है। तो इसमें और माउंटबेटन अड़ गए कि नहीं, हमें 15 अगस्त को ही करना है। तो इसमें भी जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोगों ने एक बीच का रास्ता खोजा कि आजादी जो है वो आपको 14 को ही दे दी जाए रात में। जो कार्यक्रम है, सारा दस्तावेज जो सौंपना है, जो औपचारिक सारी प्रक्रिया है, औपचारिक प्रक्रिया जो है आपकी, वो तो
14 को ही कर दी जाए। और एग्जैक्ट जैसे 15 अगस्त 12 बजेगा उस समय संबोधन होना बाकी रहेगा, संबोधन प्रधानमंत्री जी कर देंगे। तो ये चीज थी। तो इससे था कि हस्तांतरित एक तरह से जो एक टोटका था कि जो सत्ता का हस्तांतरण है वो भी हो जाएगा 14 को 10-5 मिनट पहले, और जो झंडा फहराना है वो 15 अगस्त को फहरा दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें आजाद होना था किसको? आजाद होना था दो देशों को, एक था भारत, दूसरा था पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त, पाकिस्तान भी अड़ गया क्योंकि पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त बहुत ही महत्वपूर्ण था। उस दिन उनका क्या था, 14 अगस्त 1947 को रमजान जो होता है, या रमादान या रमजान भी बोला जाता है मुस्लिमों का, उसका 27वां दिन था। और मुस्लिमों के लिए रमजान का 27वां दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमें जो है 14 तारीख को ही आजादी चाहिए। अब प्रश्न आता था, माउंटबेटन के सामने आया। माउंटबेटन चाहते थे कि हम 14 अगस्त को अगर आजाद हो रहा है तो हम भारत में रहें। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम 13 तारीख को चले जाएंगे कराची, और 14 को सुबह वहां पे स्वतंत्रता दिलवा के, और फिर 15 को भारत में आ जाएंगे। रात में भारत की घोषणा कर दी जाएगी। और ऐसा ही होता है। वो 13 तारीख को कराची से आते हैं, कराची में दस्तावेज सारी प्रक्रिया पूरी करके 14 को वहां पे इंडिपेंडेंस दिला दी गई। 15 फिर रात में यहां आते हैं, रात को सारी प्रक्रिया पूरी करके, और मतलब रात के 12 बजे ही ध्वजारोहण कर दिया जाता है। आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने ही अपना जो है ये ध्वज फहराया और भारत को स्वतंत्रता मिल गई। तो ये तो कहानी थी कि 15 अगस्त को ही क्यों किया गया। अगर कुछ अभी वर्तमान फैक्ट के बारे में देखा जाए तो अब तक सबसे ज्यादा बार जो ध्वजारोहण किया है 15 अगस्त पे, वो ही पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है। उन्होंने 17 बार ध्वजारोहण किया है। अब अगर बात किया जाए आपके वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो मोदी जी ने अब की बार ये जो 15 अगस्त 2023 को झंडा फहराया है, ये 10वीं बार फहराया है। और इस बार 2-3 चीजें आपकी और इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे एक अभियान चलाया जा रहा है 15 अगस्त से 30 अगस्त तक, मेरी माटी मेरा देश अभियान। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। स्पेशली यूपी गवर्नमेंट इसको बहुत व्यापक स्तर पर प्रमोट कर रही है। तो वो है। दूसरा है, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा 2022 से ही 13, 14, 15 2-3 दिन के लिए हर घर तिरंगा अभियान जो है अपनाया जाता है, मनाया जा रहा है। हर घर में तिरंगा लहराने का वो किया गया है, फहराने का। और जो कोड था आपका, जो ध्वज संहिता थी, उसमें संशोधन भी इसी वजह से किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। अगर 15 अगस्त पे लाल किले से जो भाषण संबोधन किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, वो देखा जाए तो 2016 का जो प्रधानमंत्री का संबोधन था, वो अब तक का, स्वतंत्रता से लेकर अब तक का सबसे लंबा संबोधन रहा है, सबसे लंबा भाषण रहा है। वो 96 मिनट का था। और इसमें एक चीज और देखी जाए कि अगर इस बार की थीम देखा जाए, 15 अगस्त 2023 की थीम क्या है, तो वो है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इसका ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और 15 अगस्त को ही एक और इंपॉर्टेंट चीज है। 15 अगस्त 1969 को हमारे देश का जो हमारा स्पेस का ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसकी भी स्थापना आज ही के दिन हुई थी। तो आज न केवल हमारे देश भारत का जन्मदिन है, बल्कि उसके साथ साथ हमारे इसरो का भी बर्थडे है। तो इसी के साथ हम आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे मन में जो आपसी प्रेम है, मतलब जो भारत में अनेकता की एकता वाला प्रेम है, आपसी प्रेम, सौहार्द, भाईचारा, अपनापन बना रहे, और हमारा देश विश्व में ऐसे ही प्रगति करे और शीर्ष पर पहुंचे। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद, जय भारत।